वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा वो होगा पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के जो सूत्र होते हैं उस पर आज हम लोग इस पर बात करेंगे। और ये जो टॉपिक होगा ये क्लास 12th के टॉपिक हैं, तो इसलिए 12th के जो भी स्टूडेंट हैं वो हमारे इस वीडियो को ज़रूर पूरे अंत तक देखें, क्योंकि ये डेरिवेशन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के जो सूत्र होते हैं वो क्या हैं, आज हम लोग इस पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी ये फार्मूले आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा कीजिए ताकि आपको पूरी चीज़ें हम बता सकें। चलते हैं, शुरू करते हैं। पतले लेंस से अपवर्तन के जो सूत्र हैं, सबसे पहले इस फिगर को हम लोग समझेंगे। फिगर में जो चीज़ें दी गई हैं हम उस चीज़ को यहाँ पर समझा दे रहे हैं। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। लेंस के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। उत्तल लेंस में यहाँ पर कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आप प्रकाश की किरण डाल रहे हैं ऐसे, तो प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी और आने के बाद लेंस पर जब पहुँचेंगी तो उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को मोड़ता है। वो मोड़ेगा किधर, अंदर की तरफ। जब वो अंदर की तरफ मोड़ेगा तो प्रकाश की किरणें यहाँ पर आएंगी, और जब यहाँ पर आएंगी तो मुख्य अक्ष को इस पॉइंट पे काटेंगे और इनका यहाँ पर वास्ट इमेज बनेगा। यानी यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इस वस्तु का बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, तो ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये आभासी इमेज है, यानी आभासी प्रतिबिंब है इस वस्तु का। और यही वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये क्या करेगा, इस साइड के लिए, लेंस के इस साइड के लिए वस्तु का काम करेगा, और इसका प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा आई। ठीक है ना, यानी ये वास्तविक जो इमेज है वो आई है, यहाँ पर ये आभासी इमेज है। ठीक है ना। यहाँ पर लेंस के दो पार्ट बताए गए हैं, यहाँ पर P1 है और इधर P2 है। ठीक है ना, दो पार्ट अलग अलग बताए गए हैं। यहाँ पर वस्तु से, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की जो स्थिति होती है वो होती है U, प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो होती है V, और यहाँ पर V डैश बताया गया है, यानी आभासी प्रतिबिंब की स्थिति। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर इस साइड के जो अपवर्तनांक हैं इसे μ1 बताया गया है, और इस साइड के जो अपवर्तनांक हैं उसे μ2 बताया गया है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि P1 भाग से, लेंस के P1 भाग से, लेंस के P1 भाग से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में समझाएंगे। लेंस के P1 भाग से। ठीक है ना। अब लेंस के P1 भाग से जब आप बात करेंगे तो आपको लेंस के इससे पहले हमने गोली पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र बताया। उसमें सूत्र में जो आपको बताया गया वो यही बताया गया है कि μ/v -1/u। 1/u, u की जगह पर क्या है, u की जगह पे अभी हम आपको बताएंगे, पहले हम फार्मूले लिखेंगे। इक्वल टू μ - 1/r। ये लेंस के सूत्र, गोली पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र बताए गए हैं। तो गोली पृष्ठ है लेंस एक, तो इसलिए यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन इस फार्मूले में मान जो है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे μ/v जो है, यहाँ पर, यहाँ से जब वस्तु के प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है आभासी, तो यहाँ v जो है वो v डैश होगा। क्या होगा, μ/v डैश होगा। -1/u, वस्तु की स्थिति u ही रहेगी, इक्वल टू μ - 1/r1। इस साइड की त्रिज्या को हम r1 कहेंगे, इस साइड की त्रिज्या को हम r2 कहेंगे। तो ये बन गया आपका μ/v डैश -1/u इक्वल टू μ - 1/r1। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन 1। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बनाएंगे। अब प्रकाश क्या हुई, इस इधर से, यानी ये अगर विरल माध्यम माने और इस सघन माध्यम को, तो इधर से प्रकाश की किरणें प्रवेश की लेंस में। लेंस क्या होता है, सघन माध्यम होता है। अब जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से पुनः बाहर आएगी और बाहर आएगी तो पुनः विरल माध्यम आएंगी, यानी सघन से फिर विरल में जा रही है। तो यानी μ2 का जो मान होगा वो μ2 का मान क्या होगा, म्यू का अपोजिट होगा, यानी 1/μ डैश। यानी μ2 इक्वल टू क्या होगा, 1/μ डैश। अब हम बात करेंगे कि लेंस के P2 भाग से, लेंस के P2 भाग से।
अगर लेंस की P2 भाग की बात अगर करेंगे तो P2 भाग क्या होगा, देखिए लेंस के, तो यही फार्मूला, इसी में हम मान रखेंगे μ2/, अब यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो भी है, तो μ2/v माइनस 1/u। यू का काम जो कर रहा है वो प्रतिबिंब जो है, आभासी प्रतिबिंब ये कर रहा है, यानी v डैश इक्वल टू μ2 माइनस 1/r2। ठीक है ना। अब देखिए इस वाले जो फार्मूले हैं इसमें हमने μ1 का मान, μ1 नहीं यूज किया, तो इसलिए हम यहाँ पर μ1 लिखेंगे और यहाँ पर भी μ1 लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इधर के भाग को हमने μ1 माना है। अब देखिए यहाँ पर μ2 माइनस 1/r2 ये हो गया। अब देखिए μ2 इक्वल टू क्या होता है, 1/μ1, तो उसके जगह पर हम क्या रखेंगे, 1/μ1, और उसके साथ ये भी हो जाएगा, माइनस 1/v डैश वही रहेगा, इक्वल टू μ2 इक्वल टू क्या होगा, 1/μ1 माइनस 1/r2। ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, μ1v माइनस 1/v डैश, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस μ1/μ1r2 ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में μ1 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है ना। अब दोनों पक्षों में हम जब μ1 से गुणा करेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में समझा रहे हैं। देखिए जब आप दोनों पक्षों में μ1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, μ1/μ1v माइनस μ1/v1 इक्वल टू, इधर देखिए यहाँ पर क्या होगा, μ1 का जब आप गुणा कर देंगे तो 1 माइनस μ1, और नीचे क्या है, μ1r2। ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या होगा, यहाँ से μ1 कट जाएगा 1 चांस में, और यहाँ से μ1 कट जाएगा, यानी यहाँ क्या आएगा, 1/v माइनस μ1/v डैश इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 माइनस μ1/r2। ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 बना सकते हैं, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2, और ये आपका है, इससे पहले हमने आपको इक्वेशन 1 दिखाया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपने देख लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है ना, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2 से, जब हम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आगे देखिए इक्वेशन 1 और 2 में, इक्वेशन 1 को हम पहले पर लिख रहे हैं कि μ1/v1, ठीक है, माइनस 1/u इक्वल टू, तो इक्वल टू नहीं लिखेंगे क्योंकि बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ना है, प्लस 1/v माइनस μ1/v डैश या v1 कहें आप, इक्वल टू, अब राइट साइड को राइट साइड में, यानी μ1 माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस μ1/r2। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लिखा है, दोनों साइडों को लिख लिया है। अब देखिए इसके बाद की चीज़ों को, अब देखिए μ1/v डैश, ठीक है, और यहाँ पर μ1/v डैश, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये वाले मान आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम काट दे रहे हैं, आपको मिलेंगे क्या, यहाँ से जो मिलेगा ये मिलेगा 1/v, और यहाँ से माइनस 1/u इक्वल टू, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आपको μ1 माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ पर प्लस 1 माइनस μ1 दिख रहा है। आपको करना है क्या होगा कि μ1 माइनस 1 कॉमन लेना होगा। μ1 माइनस 1 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको 1/r1, यहाँ μ1 माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा माइनस और 1/r2। ठीक है।
यानी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ1 माइनस 1 इक्वल टू ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए ये जो फार्मूला है, जब आपको प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति और उनके अपवर्तनांक दिए गए हों तो ऐसे कंडीशन में ये जो फार्मूला है आपका बन जाएगा। देखिए ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज आप सवाल लगाने में कर सकते हैं। इस फार्मूले से आपको आसानी से सवालों को सॉल्व करने में सुविधा मिलेगी। लेकिन इसके आगे के भी प्रोसेस को हम समझाएंगे कि इसके आगे के भी प्रोसेस क्या हैं, उनको भी हम समझा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस बनते हैं। कंडीशंस ये हैं कि यदि u इक्वल टू क्या हो, इनफाइनाइट हो, यानी प्रतिबिंब वस्तु को हम क्या रखें, अनंत पर रखें। अगर वस्तु को आप अनंत पे रख देते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है, ये देखिए। जब वस्तु को आप अनंत पे रख देते हैं तो लेंस का एक फार्मूला पढ़े होंगे, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। आप 10th में इस फार्मूले को पढ़े होंगे। इस फार्मूले का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/v माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक है ना, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/v हो जाएगा, क्योंकि 1/इनफाइनाइट का कोई रोल होगा नहीं। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर, तो f का वैल्यू जो मिलेगा आपको, f इक्वल टू क्या होगा, v। जब f इक्वल टू v मिलेगा तो वह फार्मूले का जो f इक्वल टू v जो मिला है, तो हम ये जो फार्मूला है 1/v, इसके जगह पर क्या रखेंगे, 1/f। क्या रखेंगे, f माइनस, देखिए 1/f, और देखिए u का जो मान है इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है ना, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जो फार्मूला मिलेगा उसमें आपको फोकस दूरी अगर दी गई है तो उस कंडीशन में, फोकस दूरी के कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। और इस फार्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या अगर दी गई हो, अपवर्तनांक दिए गए हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इनकी फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। और यही फार्मूला जो होता है, इसी को हम कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है ना, इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर्स सूत्र। 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/μ1, म्यू भी यूज किया जाता है सवाल में। तो 1/f इक्वल टू 1/μ1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे अगर आप इसको इक्वेशन 3rd मान लें और इसको इक्वेशन 4th, तो जब 3rd और 4th की कंपेयर करेंगे तो उसके बाद देखिए आपको क्या मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए अब इक्वेशन 3rd और 4th की जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले को लिख रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको समझाए हैं, चीज़ों को डिटेल में बताए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 3 और 4 की कंपेयर करके फार्मूले लिखेंगे 3 व 4 से। 3 व 4 से जब 3 और 4 की आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना, 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/v माइनस 1/u। और यही जो फार्मूला है ये आप पढ़े होंगे, लेंस का फार्मूला। ठीक है ना, ये लेंस का सूत्र है, जो इस सूत्र की सहायता से, पतले लेंस की अपवर्तन की सहायता से हमने आपको फाइंड आउट करके दिखाया है। ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ और जो इक्वेशन 3 और 4th थे उसके भी कुछ कंसेप्ट को और हम लोग समझ लेते हैं, और उसके बाद आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो ये देखिए आपका इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन 3 की जो बात की जाए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। और ये इक्वेशन 4th आपके सामने है, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ये इक्वेशन 4th है, जिसे आप लेंस मेकर के सूत्र को नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ें समझनी जरूरी है कि 1/f इक्वल टू μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो फोकस दूरी होती है, इसमें जो रिलेशन होता है, फोकस दूरी जो होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1/f इक्वल टू μ1 माइनस 1। तो यानी फोकस दूरी जो होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जिस पदार्थ का, अर्थात जिस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होगा उसकी फोकस दूरी न्यूनतम होगी। जैसे बैगनी का अपवर्तनांक जो है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है तो उसकी फोकस दूरी न्यूनतम होगी। और लाल रंग का अपवर्तनांक
अधिकतम न्यूनतम है तो इसलिए उसकी फोकस दूरी क्या होगी, अधिकतम होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।